आज के समय में इजराइल अगर चाहे भी तो ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको तबाह नहीं कर सकता, और अगर अमेरिका को भी इसे तबाह करना होगा तो उसे भी काफ़ी मुश्किल झेलनी होगी। आज के समय में पूरी दुनिया की नज़र इस फैसिलिटी के ऊपर टिक गई है। इस फैसिलिटी को आधुनिक युद्ध इतिहास का अजय परमाणु ठिकाना माना जा रहा है, और इस फैसिलिटी का नाम फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है। ये ईरान के शहर कोम के पास की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इस फैसिलिटी को ऐसे बनाया गया है कि किसी भी देश को इसको तबाह करने में काफी मुश्किल झेलनी पड़ेगी, और इजराइल तो इसे तबाह कर ही नहीं सकता। इस फैसिलिटी तक पहुंचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकर नुमा सुविधाएं बनाई गई है, और यहाँ पर 60% तक इनरिच यूरेनियम का भंडार है, जिससे 3 हफ्तों के अंदर ही लगभग 9 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इजराइल सालों से इस अड्डे को तबाह करना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसे बम नहीं है जो इतनी गहराई तक असर कर सके। अभी सिर्फ अमेरिका के पास ही ऐसे वेपन है जो इस फैसिलिटी को तबाह कर सकते हैं। उस वेपन का नाम है GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब, और उसे ले जाने वाला B-2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो इस फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। लेकिन ये भी आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। इस बम का कई बार एक ही जगह पर इस्तेमाल करना होगा ताकि वो पूरी तरीके से इस फैसिलिटी को तबाह कर सके। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इस बम और एयरक्राफ्ट के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो GBU-57 बम है अमेरिका का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बंकर बस्टर बम है, और ये जमीन में लगभग 200 फीट नीचे तक भेदने में सक्षम है। अमेरिका ने ये बम उन देशों के खिलाफ बनाया था जो अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिलिट्री फैसिलिटी जमीन के काफी अंदर तक बनाते हैं। अब बात करते हैं B-2 स्पिरिट एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसे स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका का ये एक बेहतरीन और रडार से बचने वाला हेवी बॉम्बर है। ये बिना रिफ्यूलिंग के भी 12,000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है, और इसकी स्पीड 1010 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अमेरिका का सबसे बेहतरीन बॉम्बर है। ये किसी भी लक्ष्य को 24 घंटे में नष्ट करने में सक्षम है, और हाँ, ये न्यूक्लियर वेपन को आसानी से कैरी कर सकता है। अगर अमेरिका इन वेपन का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके लिए भी इस फैसिलिटी को तबाह करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। और अगर वो इजराइल का साथ नहीं देता है तो इजराइल के लिए तो ये पहले से ही नामुमकिन सा है कि वो इस फैसिलिटी को तबाह कर सके, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है जो जमीन में 295 फीट नीचे तक किसी भी बंकर को तबाह कर सके। तो तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।